नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु वलानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। कि मोहम्मद से वफ़ातों ने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, बिल्कुल मुख्तसर टाइम है। सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि जिन्होंने ये महफ़िल सजाई कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल के सदक़े से जो दिल में ख्वाहिश है इसको पूरा फरमाए। इस महफ़िल का एक उन्वान नामूसे रिसालत भी है, तो इस हवाले से सिर्फ मुख्तसर सी हाज़री है और उस हवाले से कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की है कि रब तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना, के बेशक जिन लोगों ने युज़ूनल्लाह व रसूलहु, जिन लोगों ने इज़ा दी, जिन लोगों ने तकलीफ़ दी, जिन लोगों ने जो है तकलीफ़ देने की कोशिश की, किसको? अल्लाह को और उसके रसूल को। जिन्होंने इस तरह का अमल किया कि वो तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, रब कहता है फिर सुन लो, ऐसा शख्स जिसने तकलीफ दी है, जिसने इज़ा दी है, किसको? अल्लाह को और उसके रसूल को। रब कहता है कि मैं ऐलान करता हूं कि उसके लिए लानत है, लानहुल्लाह फिर दुनिया वल आखिरा, आखिरत में भी है, दुनिया में भी उसके लिए लानत है, दुनिया में भी। अब जरा देखें कि रब ताला ने, आप पूरा कुरान पढ़ें, जितनी दर्दनाक तकालीफ का जिक्र अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने गुस्ताखी की, उनका जिक्र है, किसी और चीजों का जिक्र नहीं है। सबसे ज्यादा तज़किरा इसी का है कि जिन्होंने तकलीफ दी। टाइम नहीं है कि मैं हवाले दे सकूं, बस सिर्फ मुख्तसरन के सहाबा कराम को पता था कि अल्लाह ने लानत बरसा दी है, वो लानत के मुस्तहक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम खामोश नहीं रहे कि भाई ठीक है लानत बरस रही है, हम क्यों कुछ करें। नहीं, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अपने अमल के जरिए से बता दिया कि लोगों, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब सिर्फ ये नहीं है, आप जरा देखें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जो है हारून और रशीद आता है, मस्जिद नबवी है, दर्स दे रहा है इमाम मालिक, इश्क का बम्बा दर्स दे रहा है। इमाम मालिक आकर बैठ जाता है, दर्स के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है। इमाम मालिक खड़े होकर एक सवाल करता है और हारून रशीद एक सवाल करता है इमाम मालिक से, ऐ इमाम ये तो बताओ, जो बंदा गुस्ताखी करे नबी की, क्या उसको मारना जायज है या नहीं है? तो इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया? फरमाया, मुझसे पूछने वाले ये बता कि उसे, आपने जो है जो सवाल पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो कि उसको मारना जायज है या नाजायज, तो फिर सुन लो, मेरा ये फतवा है कि दूसरा लम्हा भी उसे नहीं मिलना चाहिए, उसका सर तन से जुदा करना चाहिए। पूछा जाता है कि ये बताएं कि अगर उम्मत उसका सर जुदा ना कर सके फिर क्या करे? तो इमाम मालिक जलाल की कैफियत में आकर खड़े होकर कहते हैं, फिर ऐसी उम्मत को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अगर वो बदला ना ले सके नबी की गुस्ताखी का, फिर ऐसी उम्मत को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। और यही सवाल जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा जाता है, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, अगर कोई शख्स नबी की गुस्ताखी करता है तो क्या उसे मारें? तो आपने फरमाया, लोगों, मुझसे पूछने से पहले उसे मारते, फिर आकर मुझसे पूछते कि जायज है या ना जायज है, यानी पहले उसका सर जुदा करो। हजरत मुआज बिन जबल साहबी रसूल हैं, यमन जब जाते हैं, जब यमन पहुंचे ना, आप अपने घोड़े पर सवार हैं, आप अभी घोड़े से नीचे नहीं उतरे, आपने यमन जो इस्तकबाल करने के लिए आते हैं ना, उनसे सिर्फ एक जुमला कहा, भाई मैंने सुना है यमन में एक शख्स ने नबी की गुस्ताखी की है, नबी के बारे में गलत जुमले कहे हैं। कहा हाँ वाकई वो शख्स है। फरमाया पहले उसका सर जुदा करो, फिर मैं इस घोड़े से नीचे उतरूंगा। आप जरा अंदाजा लगाए
صحابی رسول اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جو بندہ گستاخی کرتا ہے، جو میرے نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ایسا بندے کو اس زمانے میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ آج صرف آخری بات، آج پاکستان میں معیشت کا رونا رو رہی ہے، آج مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں، آج بڑی غربت کا رونا رو رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اگر آپ لوگ جو ہے آج بھی نظام مصطفیٰ کی طرف پلٹ آؤ، اور نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پر گستاخی کرے، اگر اس کا تحفظ ہماری حکومتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں تاریخ کا استاد ہوں، میں آپ کو بتا دوں، قائد اعظم تب قائد اعظم بنا تھا جب انہوں نے علم الدین کا کیس لڑا تھا۔ علم الدین کا جب تک کیس نہیں لڑا، دنیا جانتی نہیں تھی۔ ارے بڑے بڑے مجلسیں کی ہیں، بڑے معاہدے کیے ہیں، لیکن شہرت نہیں ملی۔ شہرت کب ملی؟ جب علم الدین کا کیس لڑا تھا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی نظر کرم سے پھر کیا ہوا کہ پاکستان بنانے کے لیے اسی کو ہی اختیار دے دیا گیا۔ تو بہرحال اقبال کو بھی شہرت تب ملی جب علم الدین کا کیس لڑتا ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، جب علم الدین کا جنازہ آتا ہے نا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب قدموں کو چوم رہے ہیں۔ جب قدموں کو چوما نا، کسی نے کہا آپ اعلیٰ خاندان کے، آپ سید، اور یہ جو ہے یہ کمہاروں کا بیٹا، یہ ترکھان کا بیٹا، اور آپ اس کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ فرمایا کام بھی تو بڑا کیا ہے نا، اس نے میرے نانے کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ ارے یہاں تک کہ آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا مالک مجھے یہ نہ بناتا، مجھے اس کے قدموں کی خاک بنا دیتا۔ ناموس رسالت کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک میں وہ وقت ہے جب ہم اپنے حکمرانوں کے ذریعے دیکھیں کہ وہی جواب دیں جیسے ماضی میں حکمران دیتے رہے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔